आज केंद्र सरकार का जो बजट आया है या किसी भी सरकार का, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो चाहे राज्य सरकार का बजट हो, उसी बजट के माध्यम से सरकार को अपने आगे का रोड मैप तैयार करना होता है और उसी के माध्यम से देश के विकास को एक दिशा मिलती है। अगर मैं आज के बजट की बात करूं तो ये बजट जो है महिलाओं को लेकर के फोकस है, युवाओं को लेकर के फोकस है, गरीबों को लेकर के फोकस है, ताकि आज हमारी जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार जो है एक बहुत ही ऊंचा लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ी। आज की सरकार को 2047 दिख रहा है कि 2047 में देश हमारा विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आएगा। तो उस विकसित राष्ट्र की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होगी, उस पृष्ठभूमि को लेकर के आज से ही, इसी बजट से ही एक आधारभूत संरचना बनाने का इसमें प्रयास किया गया है और हमें लगता है कि इसका दूरगामी असर आएगा, देश में इसका असर पड़ेगा। जैसे मैं युवाओं को लेकर के बात करूं, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है, अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी के रूप में युवा वर्ग है। युवा वर्ग को रोजगार कैसे मिले, युवा वर्ग का स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, युवा वर्ग के पढ़ाई लिखाई में किस प्रकार से सरकार आर्थिक मदद करे, इन सब को लेकर के सरकार ने अपने बजट में कुछ न कुछ प्राविधान किए हैं। दूसरे तरफ अगर देखूं शहरी विकास पर, शहरी विकास के ऊपर भी सरकार ने फोकस कर रखा है। हम अगर बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, जब एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और जब स्वस्थ समाज का निर्माण होगा तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। तो आजकल देश में जो विकराल रोग, जो कैंसर जैसे बीमारी से लड़ने के लिए भी सरकार देश के नागरिकों को इस बजट के माध्यम से एक अच्छा प्रावधान कर रही है। तो हमें लग रहा है कि ये देश को अच्छा एक मार्ग दिखाने वाला बजट है। जहाँ तक रोजगार की बात है, भारत भूमि पर पैदा होने वाले हर व्यक्ति को सरकारी रोजगार नहीं दिया जा सकता है। व्यक्ति को सरकारी रोजगार मिले, व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिले, व्यक्ति स्वयं स्किल डेवलपमेंट करके जो है वो जो है उसके लिए तमाम अवसर है, तमाम प्रकार के जो है स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बजट में मैं आपको बात करूं, लगभग 5 करोड़ रोजगार की बात की गई, लगभग 5 करोड़ रोजगार। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से एक तो स्किल डेवलपमेंट होगा उनका और 5,000 रुपये महीने का प्राविधान है। तो रोजगार के भी मामले में सरकार बहुत कुछ करने का प्रयास कर रही है और हमको भी ये चीज़ सोचना होगा कि सबको सरकारी रोजगार जो है नहीं दिया जा सकता। रोजगार अगर चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर भी है, आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाए, आप जो है कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका आर्थिक विकास हो सकता है। और जब आपका आर्थिक विकास होगा तो अर्थव्यवस्था भी आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। आपके विकास को छोड़ करके देश का विकास संभव ही नहीं है। हाँ, तो सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट नौकरियाँ हैं, प्राइवेट नौकरियों के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। 1 करोड़ रोजगार की बात है, 5 करोड़ रोजगार की बात है, तो आधी आबादी उसमें भी समाहित है। उस आबादी को छोड़ करके कोई रचना नहीं रची जा सकती है। वो 1 करोड़ का जो स्किल डेवलपमेंट होना है, 1 करोड़ का जो उनका इंटर्नशिप होना है, उसमें भी आधी आबादी है। तो आधी आबादी सब इसमें समाहित है। आधी आबादी, पूरी आबादी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर के, और ये बजट जो है दूरगामी असर देगा अर्थव्यवस्था में। एक ही बजट से नहीं होगा। आप देखिए, शुरू से देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी से लेकर के आज तक सारे बजट में गरीबी पर फोकस है, युवाओं पर फोकस है, गांव पर फोकस है। तो वहाँ से हम चलते आ रहे हैं और हम हर वर्ष कुछ न कुछ चीज़ें अचीव कर रहे हैं, हर वर्ष कुछ न कुछ कदम आगे बढ़ रहे हैं। और ये 2047 तक भारत का जो एक रोड मैप बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक अच्छा बजट है, उसको आगे बढ़ाने में। आप सिस्टम को समझिए। एजुकेशन जो सिस्टम हमारा है, 2 प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। एक साधन संपन्न वर्ग का एजुकेशन का सिस्टम और एक वह वर्ग जो उन संसाधनों से दूर है। तो साधन संपन्न वर्ग के लिए तो एजुकेशन कोई समस्या नहीं है, बच्चा कैसा भी हो
उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, देश विदेश में कहीं भी वो पढ़ा लेते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं। लेकिन सरकार का फोकस गरीब वर्ग के बच्चों पर, गरीब वर्ग के विद्यार्थियों का कैसे उत्थान हो, वो धनाभाव के कारण, परिवार के आर्थिक हालात के कारण उनके पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई विघ्न बाधा ना आ जाए, उसके लिए एजुकेशन लोन को ये 3%, संभवतः 3%, ये 3% पर ये करने का प्रयास किया गया है कि गरीबों के बच्चे लोन लेके, सस्ते लोन लेकर के और पढ़ाई लिखाई करें, और उसके बाद जब उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी तो भी देश के विकास में आगे बढ़ेंगे, उनका भी उत्थान होगा, देश का भी उत्थान होगा। एक समावेशी बजट है, देश को एक दिशा देने वाला बजट है, और हमें लग रहा है कि जो 2047 का सपना है देश केंद्रीय सरकार का, उसको आधारभूत ढांचा देने का यहीं से प्रयास किया जा रहा है। जो चार पिलर्स हैं किसी भी देश के, तो इन चारों को ध्यान में रख करके मुझे लगता है बजट तैयार किया गया है। ये मोदी सरकार तीसरी जो सरकार बनी है उसका बजट है, और 7वां बजट निर्मला सीतारमण मैडम के द्वारा पेश किया गया, जो मुझे लगता है किसी भी वित्त मंत्री के द्वारा सबसे ज़्यादा इनके द्वारा किया गया है। इसमें जो मुझे खास चीज़ें लगी, जो मैंने अभी 4 चीज़ें आपको बताई थी, जैसे रोजगार की बार बार बात होती है, तो रोजगार जो पाएंगे उनके थोड़ा प्रोत्साहन के लिए सरकार ने 2 साल तक कुछ अमाउंट जैसे 300 रुपया उनके पीएफ में लगातार जमा करेगा। मुझे लगता है वो मोटिवेशन के लिए काम करेगा, दूसरे लोगों के लिए शायद एफर्ट कर सकेंगे। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप सभी को पता है, और उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उच्च शिक्षा का बहुत कम था, लगभग मुझे लगता है 27% के आसपास उस टाइम था। तो उसका 50% का टारगेट 2030 तक रखा गया है। अब उच्च शिक्षा में कैसे संख्या बढ़े, उसके लिए सरकार ने अच्छी संस्थाओं में लोग पढ़ें, तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में देश में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन की प्रावधान, एजुकेशन लोन के लिए सरकार ने प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है कि शायद ये एक बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में कदम है। जैसा आप जानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अगर स्किल डेवलप नहीं है तो शायद उनकी पर्सनालिटी भी पूरी ग्रूम नहीं होगी, और अपने जो उनका गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो स्किल ट्रेनिंग के लिए सरकार ने 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेन करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है, और ये एक मील का पत्थर साबित होगा मुझे लगता है। आगामी समय में 5 जो योजनाएं हैं जिनका फोकस शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण रहेगा, उसमें 4.1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। मुझे लगता है ये यूथ फोकस्ड है जो बजट में प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखें कि कहीं भी अगर कोई जाता है युवा पढ़ाई लिखाई करके किसी भी कंपनी में, इंटर्नशिप की तलाश करता है, इस बजट में एक टारगेट रखा गया है कि हम आगामी आने वाले समय में 1 साल में फ़िलहाल हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, संख्या भी उन्होंने दिया है, 500 सीड्स कंपनियों में इंटर्नशिप देंगे। और इंटर्नशिप सीड्स कंपनी में तो करेंगे, और उनको 5,000 रुपये प्रति महीने के आधार पर उनको इंटर्नशिप जो रेम्युनरेशन है वो भी दिया जाएगा। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी मैं गरीब की बात कर रहा था, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का भी इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। नई कर प्रणाली भी दिया गया, नया टैक्स स्लैब है। हम लोग कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से मान लीजिए 75,000 रुपये कर दिया गया है। 5% जो टैक्स लगता था उसको 1 लाख रुपये और बढ़ा दिया गया है। तो ये कुछ किया गया है, लेकिन ये थोड़ा और होना चाहिए था तो और बेहतर होता, लेकिन कुछ समझ करके ही चीज़ों को किया गया। और साथ ही साथ मैं जैसा आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर देते हैं। उन्होंने एक कहा था कि IT + IT = IT, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंडियन टैलेंट के साथ जोड़ेंगे तो इंडिया टुमारो होगा, मतलब भविष्य का भारत तैयार होगा। तो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हो, चूँकि आप जानते हैं कि आजकल UPI हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। जो योजना के तहत 15% की छूट मोबाइल और मोबाइल चार्जर पर इस बजट में प्रावधान किया गया है, और मुझे लगता है कि ये भी शायद एक बहुत अच्छा कदम, क्योंकि आप हर चीज़, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो या कोई भी हो, बिना मोबाइल के हम कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो बजट है वो देश का जो कॉन्सेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की है, इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और युवाओं से लेकर के हर वर्ग तक इसमें लाभान्वित होगा। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ी समस्या और चैलेंज भी है सरकार के लिए, लेकिन इस बजट में
प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कुछ योजनाएं चालू हो रही हैं जो मुख्य तौर पर रोजगार सृजन पर ही फोकस्ड है। तो मुझे लगता है कि इस बजट में रोजगार को लेकर के विशेष प्रावधान किया गया है और आगे चलकर युवा इससे काफी लाभान्वित। Don't miss out. Follow One India for real-time updates.